दोस्तों, बजट 2026 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। सरकार का कहना है कि अब विकास सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु तक नहीं रुकेगा, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहर जैसे लखनऊ, इंदौर, कोयंबटूर और भोपाल जैसे छोटे शहर भी अब मेन हीरो बनेंगे। बड़ी खबर यह है कि सरकार ने अब पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया। ये पैसा सड़कों, रेलवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स और अर्बन कनेक्टिविटी पर लगेगा। 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगी। अब कल्पना कीजिए कि छोटे शहर बड़े शहरों से सिर्फ कुछ घंटों में जुड़ जाएंगे। इससे फैक्ट्रीज आएंगी, जॉब्स बढ़ेंगी और घर दुकानों की डिमांड तेज होगी। 2026 के नए बजट पर काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के विशेषज्ञ डॉक्टर विवास चिताले कहते हैं कि ये बजट टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा। इससे क्लाइमेट रेजिलिएंट शहर बनेंगे जो कि हीट वेव, फ्लड जैसी आपदाओं से लड़ सके और इकोनॉमिक हब भी बनेंगे। 16वें फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए की सिफारिश की, जो कि पहले से 28% ज्यादा है। उनके मुताबिक हीट वेव और लाइटनिंग को अब नेशनल डिजास्टर माना जाएगा, यानी हमारे शहर अब एक्सट्रीम हीट से भी सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को अब जारी रखा है। इजी लोन और फाइनेंसिंग पर जोर दिया गया है और छोटे शहरों में लैंड कॉस्ट कम है, तो डेवलपर्स आसानी से लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकेंगे। मिडिल क्लास और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हाउसिंग डिमांड भी बढ़ेगी। एमएसएमई, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, छोटे शहरों में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी और इस सब के चलते अब लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर कम दौड़ेंगे। लोकल लेवल पर रेजिडेंशियल और रेंटल हाउसिंग की डिमांड भी उछलेगी। दरअसल सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत स्कीम और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सीवरेज, वाटर सप्लाई, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आते हैं, ये सब मजबूत होंगे। इन बड़े बदलावों से अब देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों का लुक बदलने वाला है। दोस्तों, रियल एस्टेट के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट तैयार होगा। चलिए अब जानते हैं कि इस बारे में रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। दोस्तों, भूमिका ग्रुप के उद्धव पोदर कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार फोकस से टियर 2 और टियर 3 शहरों में अब नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। हाई स्पीड रेल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे होंगे। वहीं गुलशन ग्रुप के दीपक कपूर कहते हैं कि ये बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भरोसेमंद और पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ेगा तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में ग्रोथ भी आएगी। वहीं मिक्सन ग्रुप के यश मिगलानी कहते हैं कि टियर 2 और टियर 3 शहर अब ग्रोथ की नेक्स्ट वेव बनेंगी। बेटर कनेक्टिविटी से कमर्शियल और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स मजबूत होंगे। इस बारे में अंसल हाउसिंग के कुशाग्र अंसल कहते हैं कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट मोनेटाइजेशन पर फोकस से रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा, आरईआईटीज को प्रमोशन मिलेगा और डेवलपर्स को कैपिटल रेज करने में आसानी होगी। इस सब के चलते नए प्रोजेक्ट्स तेजी से लॉन्च होंगे। टियर 2 और टियर 3 शहर अब रियल एस्टेट ग्रोथ के नए इंजन बनेंगे। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स और होम बायर्स अब मेट्रो सिटीज के अलावा इन इमर्जिंग सिटीज की ओर भी देखेंगे, यानी स्टेबिलिटी, ग्रोथ और क्लाइमेट रेजिलिएंट शहर, सब कुछ एक साथ। भारत आगे बढ़ रहा है और रियल एस्टेट भी। दोस्तों, ये तो मानना था हमारे एक्सपर्ट्स का। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।